की जीवित पुत्रिका की कथा। एक बार प्रेम से बोलिए जीमूत वाहन भगवान की जय। अब आइए श्रवण करते हैं जीवित पुत्रिका व्रत की पौराणिक कथा, जिसे सुने बिना व्रत पूर्ण नहीं माना जाता है। बहुत समय पहले की बात है। गंधर्वों के एक राजकुमार हुआ करते थे, जिनका नाम था जीमूत वाहन। बहुत ही पवित्र आत्मा, दयालु व हमेशा परोपकार करने में लगे रहने वाले जीमूत वाहन को राजपाट से बिल्कुल भी लगाव नहीं था, लेकिन पिता कब तक संभालते। वानप्रस्थ लेने के पश्चात वे सब कुछ जीमूत वाहन को सौंपकर चलने लगे, लेकिन जीमूत वाहन ने तुरंत अपनी तमाम जिम्मेदारियां अपने भाइयों को सौंपते हुए स्वयं वन में रहकर पिता की सेवा करने का मन बना लिया। अब एक दिन वन में भ्रमण करते करते जीमूत वाहन काफी दूर निकल आए। उन्होंने देखा कि एक वृद्धा काफी विलाप कर रही है। जीमूत वाहन से कहाँ दूसरों का दुख देखा जाता था। उसने सारी बात पूछी तो वृद्धा ने बताया, मैं नाग वंश की स्त्री हूँ, मुझे एक ही पुत्र है। पक्षीराज गरुड़ के कोप से मुक्ति दिलाने के लिए नागों ने यह व्यवस्था की है कि वे गरुड़ को प्रतिदिन भक्षण हेतु एक युवा नाग सौंपते हैं। आज मेरे पुत्र शंखचूड़ की बारी है। आज मेरे पुत्र के जीवन पर संकट है और थोड़ी देर बाद ही मैं पुत्र विहीन हो जाऊंगी। एक स्त्री के लिए इससे बड़ा दुख क्या होगा। उसके जीते जी उसका पुत्र ना रहे। जीमूत वाहन को यह सुनकर बड़ा दुख हुआ। उन्होंने उस वृद्धा को आश्वस्त करते हुए कहा कि डरो मत, मैं तुम्हारे पुत्र के प्राणों की रक्षा करूंगा। आज उसके स्थान पर मैं स्वयं अपने आप को उसके लाल कपड़े में ढककर उस शिला पर लेट जाऊंगा, जिससे गरुड़ मुझे खा जाएगा और तुम्हारा पुत्र बच जाएगा। इतना कहकर जीमूत वाहन ने शंखचूड़ के हाथ से लाल कपड़ा ले लिया और उसे लपेटकर गरुड़ को बलि देने के लिए चुनी गई वैद्यशिला पर लेट गए। अपने समय पर गरुड़ बड़े वेग से आया और वे लाल कपड़े में ढके जीमूत वाहन को पंजे में दबोचकर पहाड़ के शिखर पर जा बैठ गया। गरुड़ ने अपनी कठोर चोंच का प्रहार किया और जीमूत वाहन के शरीर से मांस का बड़ा हिस्सा नोच लिया। इसकी पीड़ा से जीमूत वाहन की आंखों से आंसू बह निकले और वह दर्द से कहराने लगा। अपने पंजों में जकड़े प्राणी की आंखों में से आंसू और मुंह से करहा सुनकर गरुड़ बड़े आश्चर्य में पड़ गया, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ था। उन्होंने जीमूत वाहन से उनका परिचय पूछा। जीमूत वाहन ने सारा किस्सा कह सुनाया कि कैसे एक स्त्री के पुत्र की रक्षा के लिए वह अपने प्राण देने आया है। आप मुझे खाकर अपनी भूख शांत करें। गरुड़ उनकी बहादुरी और दूसरे की प्राण की रक्षा के लिए स्वयं का बलिदान देने की हिम्मत से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने स्वयं पर पछतावा होने लगा। वह सोचने लगे कि यह एक मनुष्य है जो दूसरे के पुत्र की रक्षा के लिए स्वयं की बलि दे रहा है, और एक मैं हूँ जो देवताओं के संरक्षण में हूँ, फिर भी दूसरों की संतान की बलि ले रहा हूँ। उन्होंने जीमूत वाहन को मुक्त कर दिया। गरुड़ ने कहा, हे उत्तम मनुष्य, मैं तुम्हारी भावना और त्याग से बहुत प्रसन्न हूँ। मैंने तुम्हारे शरीर पर जो घाव किए हैं उसे ठीक कर देता हूँ। तुम अपनी प्रसन्नता के लिए मुझसे कोई वरदान मांग लो। राजा जीमूत वाहन ने कहा कि हे पक्षीराज, आप तो सर्वसमर्थ हैं। अगर आप प्रसन्न हैं तो और वरदान देना चाहते हैं तो आप सर्पों को अपना आहार बनाना छोड़ दें। आपने अब तक जितने भी प्राण लिए हैं उन्हें जीवन प्रदान करें। गरुड़ ने सबको जीवन दान दे दिया और नागों की बलि ना लेने का वरदान भी दिया। इस प्रकार जीमूत वाहन के साहस से नाग जाति की रक्षा हुई। गरुड़ ने कहा, तुम्हारी जैसी इच्छा वैसा ही होगा। हे राजा, जो स्त्री तुम्हारे इस बलिदान की कथा सुनेगी और विधि पूर्वक व्रत का पालन करेगी, उसकी संतान मृत्यु के मुख से भी निकल आएगी। तब से ही पुत्र की रक्षा हेतु जीमूत वाहन की पूजा की प्रथा शुरू हो गई। ये थी जीमूत वाहन की कथा। एक बार प्रेम से बोलिए जीमूत वाहन की जय। अगर आपको कथा अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। कमेंट बॉक्स में जीमूत वाहन की जय जरूर से लिखें। ऐसी ही रोचक कथाएं सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिर मिलते हैं। राधे राधे।